क्या आपने कभी सोचा है कि a प्लस बी रेज टू द पावर 2 जब हम करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों आता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि भाई a प्लस बी का अगर हम होल क्यूब कर देते हैं तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a प्लस बी क्यूब कैसे आ रहा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमें इसके अलावा कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, सपोज हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी हो a प्लस बी रेज टू द पावर 5 की, तो हम क्या उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जो अभी तक हम जूनियर सेक्शंस में जब थे और टीचर्स हमसे कहते थे कि भाई इसकी वैल्यू ये है, इसको याद कर लो, इसको रट लो, तो हम उसको याद कर लेते थे, उसको हम रट लेते थे। लेकिन उसके अलावा जब कभी हमें कोई और वैल्यू मिल जाती थी तो हमें बहुत टेंशन होती थी, हमारे सर में दर्द होने लगता था कि भाई इसकी पावर कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो फिर हम गूगल पर सर्च करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी रेज टू द पावर 10, तो वहां से सर्च किया, आंसर में लिख दिया। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम किसी भी वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर पाएं, कोई भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएं? सपोज हमें चाहिए a प्लस बी रेज टू द पावर 7, तो क्या उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं? आज हम यही सीखने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ और आज हम देखेंगे किस तरह से ये सिस्टम काम करता है जिसमें हम a प्लस बी रेज टू द पावर समथिंग अगर हमारे पास है, एक होल नंबर हमारे पास है पावर में, तो उसकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। देखिए हम यहाँ पर इस तरह के एक सिस्टम की बात कर रहे हैं कि भाई a प्लस बी की पावर 0, a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी की पावर 4, इसी तरह से a प्लस बी रेज टू द पावर n तक। यानी कि कोई भी एक होल नंबर अगर यहां रखा हुआ है इसकी पावर में, तो क्या हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम आज यहां पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि भाई देखिए यहां पर दो टर्म्स हैं, है ना, a और b। तो अगर सिर्फ एक सिंगल टर्म होता है तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल, अकेले अकेले एक एक टर्म होता है तो मोनोमियल। लेकिन यहां पर ये दो टर्म्स साथ में कनेक्टेड हैं तो ये बाइनोमियल टर्म्स बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे भाई? दो के साथ डील कर रहे हैं तो ये बाइनोमियल की बात चल रही है। तो हम फिलहाल जो सिस्टम सीखना चाह रहे हैं वो किससे कनेक्टेड है? बाइनोमियल से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है भाई? बाइनोमियल से, है ना। और अब मैं बताऊं भाई आपको कि इनकी वैल्यू कैसे बन रही है। तो अगर हम ये देखें भाई कि a प्लस बी की पावर 0, तो हम जानते हैं किसी भी चीज की पावर 0 होने का मतलब है उसकी वैल्यू 1 है ना। अगर पावर 1 है तो इसका तो बहुत ही आसान मतलब है भाई कि जो है एज इट इज वही रहेगा। और अब यहां से वो बात चलेगी जो हमें रटवाई गई थी। क्या याद करा है भाई आपने? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो याद किया गया है। फिर आगे आ जाइए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a प्लस बी क्यूब। अब क्या हम किसी तरह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से क्या हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी हम देखेंगे, वही तो देखने के लिए बैठे हुए हैं। अभी तो हमने ये लिखा जो हम ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा अब देखिए, जो हम ऑलरेडी अभी तक बात जान रहे हैं ना, जो हमें पता है, उसमें एक पैटर्न है। भाई क्या पैटर्न है? कि अगर आप जैसे इस वाले को देखें तो सबसे पहले देखिए जैसे यहाँ पर क्यूब है ना, तो इस हिसाब से ये जो आपका फर्स्ट वाला टर्म है उसकी स्टार्टिंग जो है उसके ऊपर जो है क्यूब लगा हुआ है, और जो लास्ट वाला टर्म है, यानी कि जो मैंने ये एक्सप्रेशन जो बनाया है उस पे लास्ट में जो टर्म आया है, यानी कि ये जो दूसरा वाला है मेरे पास है ना, उसके सर पे इधर क्यूब लगा हुआ है। यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग जो है कुछ इस तरह से हो रही है कि फर्स्ट वाला टर्म, लास्ट वाला टर्म और दोनों के सर पे क्यूब लगा हुआ है। ठीक है साहब, क्योंकि यहां पर क्यूब है। फिर क्या है, देखो ये जो फर्स्ट वाला टर्म था इसके ऊपर यहाँ पे क्यूब था ना, तो अब इसके सर पे से एक वैल्यू कम हो गई, अब ये स्क्वायर बचा। फिर अगली बार में देखो इसकी पावर 1 बची, और लास्ट में तो ये नजर ही नहीं आ रहा आपको। नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसकी पावर हम ये कह सकते हैं 0 हो गई है। पावर कितनी हो गई है? 0, इसलिए तो 1 है वो। तो यानी कि पावर जो है एक एक करके कम हो रही है फर्स्ट वाले टर्म की, ये बात समझ में आ रही है हमें। और सेकेंड टर्म जो है, देखना भाई यहां पर इसकी पावर 1 है, फिर इसकी पावर 2 हो गई, फिर इसकी पावर 3 हो गई। यानी कि सेकंड वाला टर्म जो है उसकी जो है पावर एक एक करके इंक्रीज हो रही है। लेकिन भाई शुरू में कहां गया ये? तो शुरू में इसकी वैल्यू 0 है, जभी तो ये बाद में 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। समझ पा रहे हैं इस बात को? यही सेम पैटर्न आप यहां पर भी ऑब्जर्व करेंगे कि स्क्वायर यहां पर है तो फर्स्ट वाले टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, लास्ट वाले टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है,
और बीच में यहां पर किस तरह से, अभी देखिए कि यहां पर अगर स्क्वायर है तो फर्स्ट वाला टर्म है ना, तो इसकी एक पावर कम हो गया, 1 बचा। अगली बार में नजर क्यों नहीं आ रहा भाई, क्योंकि पावर 0 हो गई है। सेकंड वाले को देखते हैं कि पहली बार में इसकी पावर 0 है, फर्स्ट जो है उसकी पावर क्या है भाई 0, और उसके बाद अगली बार में इसकी पावर 1 हो गई, और फिर देखिए इसकी पावर 2 हो गई है। बात समझ में आ रही है भाई, ये तो बढ़िया लग रहा है। अब यहां पर क्या था, क्योंकि 2 ही टर्म्स थे तो बस दोनों की एक एक पावर यहां पर आपको नजर आ रही है। तो इस तरह से है कि पहली बार में तो ये 0 है और दूसरी बार में ये 0 है। इस तरह से ये वैल्यूज बिहेव करती हैं। तो अगर हमें इनका बिहेवियर समझ में आ गया है तो क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूं? तो भाई ये देखना, फर्स्ट वाली वैल्यू लिखनी चाहिए मुझे, तो इन सभी में मैं ए बी और ए बी लिख दे रहा हूं। अच्छा ये भी सोच रहा है भाई कितनी बार लिखने, तो देखो जैसे यहां पर जब पावर 1 है तो 2 बार लिखा हुआ है, पावर 0 है तो 1 ही बार लिखा हुआ है, पावर 2 है तो 3 बार लिखा हुआ है, यानी कि जितनी पावर है उससे एक ज्यादा बार लिखा हुआ है। देखो 3 में 1 2 3 4 बार लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहां पर जब 4 है तो मुझे 5 बार लिखना पड़ेगा। 5 बार हो गया भाई। अब पावर्स किस तरह आनी चाहिए इनकी, 4 3 2 1 0, ये तो होगा। और इसको देखेंगे तो 0 1 2 3 और 4, बिल्कुल इसी तरह कहानी आ गई ना कि स्टार्टिंग होगी 4 से और एंड भी होगा 4 पे। अब अगर हम इसको सही से लिख दें तो आपको कुछ इस तरह नजर आएगा, ये इसकी पावर 0 है तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो a रेज टू दी पावर 4। अच्छा बीच में यहां पर देखिए हम प्लस चला रहे हैं तो ये प्लस आता रहेगा, हमारा प्लस आ गया है। अब क्या करना है भाई, ये आ जाएगा, फिर इसी तरह से देखिए ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ रही है आपकी, और ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। क्या इतनी बात ठीक है? अब आप लोग ये देख रहे हैं कि भाई देखो यहां पर जब हम बात कर रहे थे कि स्क्वायर में या क्यूब में या फिर फर्स्ट जब हमारी 1 वाली वैल्यू थी, तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि भाई ये तो वैल्यूज हैं ही लिखी हुई ए बी वाली, लेकिन साथ में कुछ कोफिशिएंट्स भी लगे हुए हैं इनमें, जहां पर कुछ नहीं है वहां पर 1 है, और जहां पर लिखा हुआ है वो आपको नजर आ ही रहा है। जैसे भाई देखो यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट यहां पर 1 है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 है। यहां पर देखेंगे कोफिशिएंट 1 है, 2 है और 1 है। फिर देखिए कोफिशिएंट 1 3 3 और 1, तो यहां पर भी तो कुछ कोफिशिएंट्स होने चाहिए। अब वो कोफिशिएंट्स क्या हों, यहां पर वो क्या वैल्यू होगी जो मुझे लिखनी चाहिए कि मेरा आंसर जो है कंप्लीट हो जाए। तो क्या वैल्यू आएगी, आइए देखते हैं। देखो यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 6, यहां पर आएगा 4 और यहां पर आएगा 1। तो आप लोगों ने कहा सर आपको तो याद है तो आपने लिख दिया, हम कैसे करेंगे? तो यही तो सीखने के लिए आज आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं कि आप लोग ये वैल्यूज किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसी को हम समझाना चाह रहे हैं आज आपको। तो पहले तो अब हमने जब इसका बिहेवियर देख लिया तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि भाई a प्लस बी रेज टू दी पावर अगर n है तो n तक अगर हम जाना चाह रहे हैं तो किस तरह से देखिए सब काम कर रहा है। तो इसको हम कुछ इस तरह से ओपन करते हैं कि कोफिशिएंट भी लेकर चल रहा हूं और ये वाली वैल्यूज भी बताऊंगा आपको। तो अगर मैं पहले इन वाली वैल्यूज की बात करूं आपसे तो देखो कुछ इस तरह हमने सीखा कि a की पावर n है और b की पावर 0 है, यही तो बात समझ में आ रही है, 4 और 0 प्लस। फिर अगली बार में क्या हुआ है, a की एक पावर कम हो गई है कि भाई 4 की जगह 3 रह गए, फिर 2 हो गए, फिर 1, ऐसा चल रहा है ना। और जो b है उसकी पहली बार 0 की जगह पे पावर जो है 1 हुई है। फिर क्या हुआ, फिर a की पावर हो गई n-2 और b की पावर हो गई 2। देखिए अगली बार में है ना, फिर क्या हुआ, a की पावर हो गई n-3 और b की पावर हो गई 3। इस तरह से ये चलता रहा। इस तरह से कब तक चलेगा, जब तक चलता रहेगा जब तक a की पावर n-n और b की पावर n नहीं हो जाती है। क्योंकि आप देख रहे हैं लास्ट में जो यहां पर शुरू में n है तो लास्ट में b के सर पे n आ जाएगा, और ये जो हम कह रहे हैं n-n तो ये n-n करके 0 ही तो आ जाएगा। और यहां हम देख रहे हैं लास्ट में a जो है वो 0 मिलता है हमें। अब क्या हो रहा है भाई, अब बची बात कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट्स कहां से लेकर आए, तो ये काम करता है कॉम्बिनेशंस के ऊपर। जो आपने
प्रोबेबिलिटी में सीखा था NCR, क्या वैल्यू होती है? n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये कॉम्बिनेशंस के ऊपर काम करता है। तो इसका मतलब यहां पर समझिएगा NCN, पहली वाली वैल्यू होती है NCN, सेकंड वैल्यू होती है NCN माइनस 1, नेक्स्ट वैल्यू होती है NCN माइनस 2, मतलब जो वैल्यू यहां चल रही है समझ लीजिए वो वैल्यू यहां चलती रहती है। फिर देखिए NCN माइनस 3, और इसी हिसाब से यहां पर क्या होगा भाई NCN माइनस n, यानी कि हम इसको NC0 और a की पावर 0 भी कह सकते हैं। ये हम क्या सीख रहे हैं भाई? अब मैं इसको यहां पर देखिए कंप्लीट करता हूं आपके लिए। ये क्या लिखा हुआ है? बायनोमियल एक्सपेंशन सीखा है आपने। इसको क्या कहा जाता है? बायनोमियल एक्सपेंशन। कि अगर a प्लस बी रेज टू दी पावर n हमारे पास है तो उसको एक्सपेंड जब कर देंगे तो किस तरह से वैल्यूज इसकी एक्सपेंड होंगी और क्या क्या वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी, वो हम यहां पर सीखना चाह रहे हैं। अब कि सर क्या हर बार हमें इस तरह से करना पड़ेगा? और ये जो आपने कराए पहले इसको हमें प्रूफ करके दिखा दीजिए कि यही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आइए देखिए, सबसे छोटे वाले पे इसको ट्राई करके दिखाता हूं मैं आपको कि जो हमने अब तक सीखा हुआ था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो था आपका, उसकी वैल्यू ये आती है ना। अब ये कैसे आ रही है आइए देखते हैं। तो क्या कहा जा रहा है देखिएगा, 2c2 a रेज टू दी पावर 2, सही है ना, b रेज टू दी पावर 0 प्लस 2c1, क्योंकि एक कम हो जाएगा अगली बार में, यहां पर देखते रहेंगे सभी लोग, a रेज टू दी पावर 1 b रेज टू दी पावर 1 प्लस 2c0 a रेज टू दी पावर 0 b रेज टू दी पावर 2। 2 तक जाएगा, उसके बाद नहीं जा पाएगा क्योंकि 2 तक ही हमें सिर्फ इसको एक्सपेंड करना है। अब क्या होगा देखिए, जब आप 2c2 को सॉल्व करेंगे तो वहां पर मैंने इसीलिए आपको लिखकर दिखाया है 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसी तरह खुल जाएगा। और a रेज टू दी पावर 2 है, b 0 खत्म हो गया। फिर यहां पर आइए 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 हो गया 1 फैक्टोरियल, और यहां पर हाथ के हाथ में लिख दे रहा हूं आपके लिए 0 फैक्टोरियल ना, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। और यहां पर आ जाइए उसके बाद आप तो 1 फैक्टोरियल, यानी कि ये वाला दोबारा आ गया, और a की पावर 1 और b की पावर 1 ये वैल्यू बनती जा रही है। फिर क्या हुआ 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 0 हो गया 2 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, a की पावर 0 है तो खत्म कर दीजिए इसको, सिर्फ क्या बचा आपके पास b की पावर 2। अब अगर आप इसको देखें तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको कि इससे तो देखिए कट गया, और हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो सिर्फ क्या बचा a स्क्वायर प्लस ये बचा आपके पास 2 और ab प्लस इससे ये कैंसिल हो गया, 0 का 1 हो गया और क्या बच गया b स्क्वायर। तो देख पा रहे हैं आप, ये आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो किस चीज ने हेल्प की है हमारी इसको कैलकुलेट करने में? बायनोमियल एक्सपेंशन जो आपने सीखा है उससे वैल्यू निकलती हैं। एक तो बात ये हो गई। एक इसी तरह एक मैथमेटिशियन है, एक फिजिसिस्ट है जिनका नाम है पास्कल, उन्होंने इसमें बड़ी अच्छी एक चीज ऑब्जर्व करी जो अभी हमने लिखा है। क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम बायनोमियल 2 टर्म अगर हम लेते हैं और उसकी पावर 0 कर देते हैं तो देखना आप वैल्यू जो है वो 1 है। क्या है? 1। कोफिशिएंट के बारे में सोचा उन्होंने कि यहां तो और कुछ है नहीं, तो सिर्फ 1 है तो 1 अपना यहां लिख दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि अगर हम इसको 2 बार यहां पर इस तरह से लिख दें तो उन्होंने कहा कि भाई ये जब पावर 1 होगी ना तो उसके कोफिशिएंट 1 और 1 आएंगे, उसके कोफिशिएंट 1 और 1 आएंगे। फिर वो आगे चले और क्या करा उन्होंने कि भाई उसे एक बार यहां पर और एक बार यहां पर और लिखो और इन दोनों को ऐड कर लो, तो 1 और 1 हो गया 2। तो बोले कि भाई जब पावर तुम्हारी जो है 2 हो जाएगी तो डिजाइन कुछ ऐसा नजर आएगा 1 2 और 1 1 2 और 1। फिर आगे चले कि अगर इसको एक बार और लिख लिया जाए तो 1 + 2 हो गया 3, 2 + 1 भी हो गया 3, तो 1 3 3 1 1 3 3 1 सही काम कर रहा है यार ये तो। और फिर इसी तरह से अगर मैं इसको एक बार और लिख लूं तो क्या आएगा भाई, देखो इसको अगर मैं लेकर चलता हूं यहां पर तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो गया 4,
ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। तो 14641 14641 ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो ये आपने देखा कि भाई एक कितना बढ़िया यहाँ पर ट्राइंगल बन गया है, जिसमें जो वैल्यूज आ रही हैं वो कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकल के आ रही है ना, कि अगर आपकी पावर 0 है तो 1 आएगा, पावर अगर 1 हो गई है तो यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी 1 और 1, पावर 2 हो गई है तो ये आपने क्या देखा कि क्या ट्राइंगल बन गया है, जिसको हम कहते हैं पास्कल ट्राइंगल। और ये बताता है कि अगर आप बायनोमियल्स को एक्सपेंड करते हैं अप टू दी पावर n, तो इसी तरह से इनको प्लस करते जाइए और नेक्स्ट वैल्यू आपको मिलती जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है बायनोमियल एक्सपेंशन। तो आज आपने क्या सीखा कि जो अब तक आपने सिर्फ याद कर रखा था, रटा हुआ था कि भाई a प्लस बी की पावर 2 जो है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, वो कहाँ से आता है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।